वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस लेने का हुक्म। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा आज़रबाईजान से वापसी पर वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का इल्म हुआ। मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सैनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। ये शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। सैनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। फारूक एच नाइक और महमूद बशीरों की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास। कमेटी मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के बाद शिकवार मंजूरी देगी। अपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। फारूक एच नाइक कहते हैं हर जमात को राय देने का हक हासिल है। आए मिल बैठ कर निकालें हल। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सैनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सैनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए हैं। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सैनेटर्स के एजाज़ में इशराइया देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज 6:30 बजे सैनेटर्स को मदऊ किया गया। अब कौन सी तहरीक चलेगी, अब कौन तहरीक चलाएगा? 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अशरफजई ने कहा आइन रियासत और शहरियों के दरमियान इमरानी मुआहदा होता है। मुझसे आइन के तहफ़्फ़ुज़ का 5 बार हल्फ लिया गया है। अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जा रहे हैं। जिस तरह आइन की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़े हों। पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खत्ते समेत मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए आज़म का अयादा। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की मान ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की पेश करदा हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुताल्लिक़ 4 करारदादें मंजूर कर ली। करारदादों में इलाकाई तख़फ़ीफ़, असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दामात शामिल हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ क्वेटा पर खुदकश हमले में मुलविस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फित्ततुल ख़वारिज के अफगान खुदकश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्दिक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। क्वेटा FC हेडक्वार्टर नॉर्थ हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। FC हेडक्वार्टर नॉर्थ क्वेटा पर हमला फित्ततुल ख़वारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की अहचकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुश्त पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। अल्लामा इकबाल की अज़मत को सलाम पेश करने का दिन। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सबकदोश होकर रुखसत। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सर चश्मा है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं का यौम इकबाल पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म, अमल और खुद मुख्तारी का दर्ज दिया। उम्मत इस वक्त भटकी हुई है, गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें, मजलूमों के कॉज के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद न हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। तमाम पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल के कलाम की ताबीर बनना होगा। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। अल्लामा इकबाल का पैगाम रूहानी इल्म की अहमियत और खुद इरादियत का मज़हर है। अल्लामा इकबाल के अफकार ने नौजवानों की खुदी और कौमी शऊर का दर्ज दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन के शायर मशरक अल्लामा इकबाल की 148वीं सालगिरह पर पैगाम, कहा इकबाल के फ़लसफ़े की रोशनी में नई नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आला KP ने अपनी सियासत के लिए आखिरी हद पार कर दी है। वज़ीर आला ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया है। शहरी की सुहेल आफरीदी के बयान की मजम्मत, कहा वज़ीर आला के बयान से मुल्क पर बुरे असरात पड़ेंगे। पाक फौज की जानिब से तमाम उमूर पर नहायत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। पाक फौज हमारा मुक़द्दस इदारा है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसको बदनाम करना गलत है। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला KP ऐसी हरकतों से बाज रहें। वज़ीर आला के बयानात का मकसद दुश्मन भारत को खुश करना है। पाक फौज ने हमेशा अपने अवाम का साथ दिया है और बेहतरीन किरदार अदा किया।